नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने जोड़े पर तशद्दुद करके वीडियो बनाने वाले उस्मान मिर्ज़ा के मुकदमे में 8 मज़ीद दफ़ात लगाई हैं। ये दफ़ात उन दोनों के बाकायदा बयानात रिकॉर्ड करने के बाद लगाई गई हैं। यानी पहले FIR सिर्फ वीडियो के वायरल होने पर काटी गई थी और उस्मान मिर्ज़ा को इस वीडियो की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने बाकायदा तशद्दुद का शिकार होने वाला जो कपल था उसका बयान लिया है कि उनके साथ ये दरिंदा सिर्फ इंसान और क्या क्या कुछ करता रहा है। इस बयान के मुताबिक 375A और 375D यानी रेप की दफ़ात लगाई गई हैं, जिसमें इसे मौत की सज़ा या 10 से 25 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड की यानी ये जोड़े से भत्ता खोरी भी करता रहा है, हब्से बेजा में रखने की दफ़ा भी लगाई गई है जिसकी सज़ा 1 साल कैद हो सकती है। डिकेती की दफ़ा 395 जिसमें 10 साल से की उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 396A और 377B किसी औरत को गलत नीयत से ले जाने और जिनसी हिरासा करने की इस दफ़ा के मुताबिक 7 साल कैद और जुर्माना या दोनों भी ये सज़ाएं मिल सकती हैं। इस केस पर पुलिस की उस्मान मिर्ज़ा को सख्त तरीन सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश पुलिस करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह शायद प्राइम मिनिस्टर का नोटिस लेना है या फिर सारे आला हुकाम की पूरी नज़र है इस मुकदमे पर, पूरी आवाम की नज़रें हैं जो सब इदारों की कारकर्दगी को देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे मुआशरे में यही एक उस्मान मिर्ज़ा है? पिछले साल नवंबर में होने वाला एक घिनौना वाक़या कई महीनों तक छुपा रहा। मजलूमों ने पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? रेप, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग के अलावा हब्से बेजा में रखने जैसे जराइम बाद में हुए, जिसका जिम्मेदार क्या सिर्फ उस्मान मिर्ज़ा ही था या हमारी रियासत भी इसका हिस्सा थी? ज़राए बताते हैं कि ये वीडियो उस्मान मिर्ज़ा के अपने हल्का अहबाब ने लीक की और अगर ये वीडियो सामने ना आती तो आज 9 माह बाद क्या हो रहा होता। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इन्हें तशद्दुद का निशाना बनने वाले जोड़े को ढूंढ कर निकालना पड़ा, जिसकी वजह इस तशद्दुद का निशाना बनने वाले जोड़े का कसूर नहीं बल्कि इसकी अवलीन वजह पुलिस और रियासत पर बेएतमादी, जिसको उस्मान मिर्ज़ा जैसे जो लोग हैं ये बखूबी भांप चुके हैं कि इस सिस्टम में किसी को सज़ा मिल नहीं सकती है और वो इस सिस्टम का फ़ायदा उठाकर कानून के हाथ से दूर रहते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब आपका। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो दफ़ात भी लगाई गई हैं, क्या सिर्फ ये समझा जाए अताउर रहमान साहब कि सिर्फ अब ये एक प्रेशर है अवाम का, प्राइम मिनिस्टर का, आला हुकाम का, नवंबर का ये वाक़या है, अगर ये वाक़या मीडिया पर नहीं आता तो किसी को तो कानो कान खबर ही नहीं थी कि हमारे मुआशरे में इस तरह के जो दरिंदे हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं? जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपकी जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा उससे डिफ़र करूंगा, क्योंकि उसमें जो इख्तिलाफ जो रिपोर्ट ना करने की वजह है वो पुलिस से बदएतमादी या कानून की कमज़ोरी नहीं है। ये उस सोसाइटी का मसला है जहां पे जिसके ऊपर कोई जिनसी तशद्दुद किया जाए, लेकिन सोसाइटी में वो लोग रिपोर्ट इसलिए नहीं करते कि जब ये रिपोर्ट करेंगे सोसाइटी को पता चलेगा तो फिर सोसाइटी भी उनको आड़े हाथों लेगी। तो मेरे ख्याल में ये जो सोशल टेबूज हैं ये सबसे बड़ी रुकावट थी इसकी रिपोर्टिंग में। और जब तक कोई चीज रिपोर्ट नहीं होती तो पुलिस के पास नहीं, पूरी दुनिया की पुलिस, मैं पाकिस्तान की पुलिस की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि खुद ही उनको रिपोर्ट हो जाए कोई वकुआ, अनटिल एंड अनलेस कोई इंसिडेंट। अब ये जो वाकया है ये भी जब वायरल हुआ तो पुलिस ने खुद इसको रजिस्टर किया और बड़े अरसे बाद, मतलब कुछ दिनों बाद जो विक्टिम जोड़ा था उनको ढूंढ निकाले। यानी इट मीन्स के पुलिस खुद ही एक्टिव हो गई, खुद ही पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया और खुद ही FIR रजिस्टर हुई, बजाय इसके कि किसी ने एप्लीकेशन दी थी। तो मेरे ख्याल में तो ये जो इस तरह के वाकयात, ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छी ये बात अच्छी है, काबिल सताइश है कि पुलिस ने एक्टिव होकर इस पर कार्रवाई की। क्या उस्मान मिर्ज़ा इससे पहले इस तरह की किसी कार्रवाइयों में मुलविस नहीं रहा? क्योंकि बहुत से लोगों की से मेरी भी बात हुई, सबका यही कहना था कि उस्मान मिर्ज़ा लोगों को ऐसे ही डराता धमकाता और ब्लैकमेल करता रहा है माजी में भी। जी कोई हमारे सामने अब तक कोई एविडेंस नहीं आई, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक केस रजिस्टर हुआ है, हमारी कस्टडी में है ऑलरेडी, और हम उसको जो है
चालान भी करेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह का ही कोई इंसिडेंट हमारे सामने आता है तो मैं आपके तवज्जुह से भी लोगों को कहूंगा कि बेशक सामने आए, वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि अभी तक इसके अलावा इसका कोई भी वाकया हमारे साथ किसी ने ना शेयर किया है, ना इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली रिपोर्ट हुआ है। तो उस्मान मिर्जा के आसपास जहां ये कारोबार करता था, जहां ये रहता था, जाहिर है आप लोगों का तो काम है आसपास के लोगों से भी पूछना, इन्वेस्टिगेट करना, तो लोग इसकी रिप्यूट के बारे में क्या बात करते हैं? जी, लोग इसके बारे में यही कहते हैं कि ये थोड़ा सा सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में शायद लिमिट्स बड़ा क्रॉस कर गया। हाँ। कुछ वीडियोस, कुछ टिकटॉक हमें मिली हैं, लेकिन उसमें एज सच कॉग्निजेबल क्राइम नहीं है। हाँ, वो जिस अंदाज से खुद को मतलब वो करता है और अपने आप को शो ऑफ करता है, तो सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में उसने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, लेकिन उसकी रेपुटेशन के हवाले से ये तो जरूर है कि जी ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होने के चक्कर में था। एज फॉर एज उसका इस इंसिडेंट की तरह कोई और इंसिडेंट या किसी को ब्लैकमेल करना, वो अभी तक हमारे नोटिस में, अगेन मैं कहूंगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी नोटिस में अभी तक नहीं आया। सही। तो इस कपल से आपको क्या पता चला कि ये इनको ब्लैकमेल करके कितना पैसा हत्या चुका था, कितना मांग रहा था, और वो बेचारों ने पैसा कितना इकट्ठा करके दिया, किस हद तक उन लोगों को तंग किया गया उस्मान मिर्जा की तरफ से और इसके लोगों की तरफ से? जी, एक्चुअली जो इनकी स्टेटमेंट है जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दी है और पुलिस को भी दी है, उसमें यह है कि इन लोगों को उस्मान मिर्जा ने इसी वीडियो के हवाले से ब्लैकमेल करना शुरू किया और मुख्तलिफ औकात में 11,25,000 रुपए जो उनसे बटोर भी लिए, यानी एक्सटॉर्ट कर लिए, जिसकी वजह से सेक्शन 384 उसके ऊपर हमने अप्लाई भी किया। क्योंकि शुरू में तो हमने ये जो FIR कराई थी, ये जो वीडियो के कंटेंट्स थे सिर्फ इस पे की, लेकिन बाद में जब विक्टिम्स ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और इस वीडियो के अलावा उन्होंने जो बातें बताई, तो वो भी सारे सेक्शन उसमें अट्रैक्ट हो गए। सही। अच्छा, रेप की दफा लग तो गई, इसको साबित कैसे करेंगे? तब पुराना वाकया ये। जी थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि ये जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस है 2020, हाँ। बेसिकली ये उसके तहत 375B लगा है। इसमें बेसिकली जो इनकी स्टेटमेंट है वो ये है कि इनको उन्होंने रेप नहीं किया, हाँ। बल्कि उनको आपस में मतलब कुछ ऐसे हरकत करने पे मजबूर किया आपस में, अच्छा, जिनकी भी जो अगर डिफिनीशन इस ऑर्डिनेंस की पढ़े तो वो भी रेप के जुमरे में आता है। लिहाजा ये रेप का ये वाला जो सेक्शन है, अच्छा, ये उस हवाले से उन पे अप्लाई हुआ है और इसको साबित करना जो है उनकी स्टेटमेंट भी है। इसमें मजीद भी हम देखेंगे, लेकिन चूंकि वो विक्टिम्स खुद विटनेसेस भी हैं तो इस हवाले से मतलब इसको फोरेंसिकली तो नहीं साबित किया जा सकेगा। जाहिर बात है कि इस तरह रेप नहीं हुआ, लेकिन उनको आपस में उनके जो गलत हरकत करवाए गए जिनकी डिफिनीशन रेप के जुमरे में जरूर आती है, तो इस तरह इनको रेप का सेक्शन भी लगाए जिसकी सजा है डेथ पेनल्टी। बहुत बहुत शुक्रिया SSP इस्लामाबाद अताउर रहमान साहब मेरे साथ थे। सर, थैंक यू वेरी मच।